हेलो फ्रेंड, देखिए आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, वो कैसे कैसे काम करता है और कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसका फंक्शन कैसे होता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे वो यहाँ पर ही देख लेते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े थे, एक मरतबा बस रिकॉल कर लेते हैं छोटी सी, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग पढ़े थे कि सेल को डिस्कवर कौन किए थे, लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए थे। तो जो सेल का डिस्कवर किए थे सबसे फर्स्ट बार वो कौन थे, तो वो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे सेल का, वो एक्चुअल में लिविंग सेल नहीं था, वो क्या था, तो वो डेड सेल था, ठीक है। और क्या चीज़ में डिस्कवर किए थे, तो कॉर्क टिश्यू में किए थे, ठीक है। कॉर्क टिश्यू कहाँ होता है, तो जो प्लांट का जो बार्क होता है ना, जैसे कोई प्लांट है तो उसके बाहरी और जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। उससे क्या किए थे रॉबर्ट हुक, क्या किए थे, उससे सेल का डिस्कवर किए थे। और वो सेल क्या था, डेड सेल था। उसका क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट बार जो सेल का डिस्कवर किए वो लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किए थे, एंटन वॉन लीवनहोएक। तो एंटन वॉन लीवनहोएक सिर्फ लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किए थे, बल्कि क्या चीज़ को डिस्कवर किए थे, लिविंग सेल हो गया, लिविंग सेल, स्पर्म हो गया और प्रोटोजोआ। इतना चीज़ का डिस्कवर कौन किए थे, एंटन वॉन लीवनहोएक किए थे। क्योंकि इनके पास जो माइक्रोस्कोप था उस समय का एडवांस माइक्रोस्कोप था, इसलिए वो क्या किए कि इस सब को मतलब अपने ही स्पर्म को अपने माइक्रोस्कोप से देखे, ठीक है। तो इस सब का डिस्कवर कौन किए, तो इस सब का डिस्कवर किए थे एंटन वॉन लीवनहोएक, ठीक है। अब देखिए और क्या बताए थे, तो और बताए थे हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता था, सेल मेम्ब्रेन देखिए हम लोग के एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन पूरा सब सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा। लेकिन हाँ, प्लांट सेल में एक सेल एक लेयर और होता है, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है सेल बाल, ठीक है। ये जो लेयर है वो हम लोग के स्किन में नहीं पाया जाता है, मतलब हम लोग के सेल में नहीं पाया जाता है, लेकिन वही ये पाया जाता है प्लांट में पाया जाता है, प्लांट। और कहाँ पाया जाएगा, फंजाई, और कहाँ पाया जाएगा, एलगी, ठीक है। इतना चीज में पाया जाता है सेल वाल। लेकिन हम लोग में क्या होता है, हम लोग में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब आगे देखते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़े थे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़े थे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इनको कौन दिए थे, तो इनको दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। कौन दिए थे, तो दिए थे सिंगर एंड निकोलसन। कब दिए थे, तो 1972 में। कब दिए थे, तो 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे। जो ये जो मॉडल था वो क्या था, वेल एक्सेप्टेड थ्योरी था, वेल एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है, अबाउट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था बहुत सारा उसमें मॉडल आया था, लेकिन जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल था वो सबसे ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड थ्योरी था, ठीक है। जो कौन दिए थे, तो ये दिए थे सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। कब दिए थे, तो 1972 में दिए थे। और देखिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या बताए थे, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, वो जो सेल होता है उसको क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या करता है, तो ये बहुत सारे सब्सटेंस को सराउंड से, ठीक है, सराउंडिंग से अपने अंदर लाता है और बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर से सराउंडिंग की ओर भेजता है जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। मतलब आदान प्रदान का काम करता है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी काम कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन करता है। तो देखिए अब कौन कौन मेथड से ये क्या करता है, जो सब्सटेंस को
आउट कर रहा है, सेल से बाहर कर रहा है, और कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर कर रहा है। तो ये कोई मेथड से होता होगा। तो ये कौन कौन मेथड से होता है, यही हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, ठीक है। तो देखिए, यानी हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हेडिंग क्या होगा? तो इसका हेडिंग होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, ये कितना मेथड से होता है? तो ये 2 मेथड से होता है। कौन कौन? तो पहला कौन होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेनली यही 2 ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे एक होता है, एक बल्क ट्रांसपोर्ट भी होता है, जो थोड़ा यदि ब्रीफली चाहेंगे तो ब्रीफली देख लेंगे, लेकिन मेन रूप से यही 2 ट्रांसपोर्ट हम लोग को देखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पढ़ना है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सबसे पहले कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब जो भी काम होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट हो गया है कि इसमें क्या हो गया? सेल को एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट क्या होगा? यही होगा, ठीक है। तो देखिए, इसका छोटा सा डिफिनीशन कर लिख ले रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच टेक्स प्लेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट in which is a mode of transport जिसमें क्या होता है? इन विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है? तो इसमें एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी विच टेक्स प्लेस विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। विच टेक्स प्लेस विदाउट द expenditure of एनर्जी। क्या लिखे? कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तब बोलिए कि एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है बिना एनर्जी खर्च किए हुए? तो चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये होता है, इट टेक्स प्लेस बाई ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ये किसकी मदद से होता है? तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के हेल्प से होता है। तो देखिए, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन किसको कहते हैं?
पहले ये जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, तो डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, उसका ये समझ जाएंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग को डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन होता क्या है ये पढ़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो जैसे देखिए मान लिया जाए कि दो कोई बीकर लेते हैं, ठीक है, ये भी कर लिए और ये भी कर लिए, ठीक है। और ये दोनों में क्या करते हैं, सॉल्वेंट को डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ये कोई सॉल्वेंट है, लिक्विड, ठीक है, ये भी कोई लिक्विड है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, क्या है बीकर ए, ये क्या है बीकर बी, ठीक है, ए बीकर और बी बीकर, ठीक है। अब इसमें बोल देते हैं कि इसमें है कंसंट्रेशन मोर कंसंट्रेशन, ठीक है। आइए इसमें है क्या लेस कंसंट्रेशन, मतलब इसमें क्या है कि गाढ़ा है, मतलब ठीक है, मतलब जेली जैसा, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस लिक्विड का, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, अब ये क्या किए कि ये दोनों को, ये दोनों बीकर को क्या किए, ठीक है, यहाँ से जोड़ दिए, ठीक है। देखिए दोनों बीकर को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये मोर कंसंट्रेशन है, ये लेस कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका लिक्विड इसमें जाना लगेगा, ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों क्या हो, दोनों समान तरह से, मतलब उसका जो गाढ़ापन है उस समान हो, मतलब दोनों का बराबर जब तक कि ना हो तब तक ये मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन लिक्विड जाते रहेगा, ठीक है। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो, यही होता है डिफ्यूजन, ठीक है। ये क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। या फिर हम या फिर देखिए यहाँ पर लिक्विड का एग्जाम्पल लिए, या फिर हम ले सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर कोई गैस है, एक जार में गैस है, इसमें भी गैस है, यानी इसमें क्या है, गैस है, ठीक है। ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं मोर कंसंट्रेशन, पर ये क्या है, ये गैस है, ये लिखते हैं लेस कंसंट्रेशन, पर ये क्या है, गैस है, यानी ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब क्या करते हैं कि अब सेम प्रोसेस करेंगे कि ये दोनों बीकर को जोड़ देंगे, ये दोनों बीकर को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये भी पूरा ढका हुआ रहेगा, गैस है ना, उड़ जाएगा नहीं तो, नहीं ढकेंगे तो, ठीक है। इस तरह से बंद है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को क्या किया, जोड़ दिए। तो अब क्या करेगा, ये मोर कंसंट्रेशन गैस इधर मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन जाने लगेगा, ठीक है, इस तरह से जाने लगेगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि ये दोनों जो गैस है, ये दोनों कंसंट्रेशन जब तक कि इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक ये क्या होगा कि मोर कंसंट्रेशन से लेस कंसंट्रेशन जाते रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिफ्यूजन का डेफिनेशन, कि डिफ्यूजन होता क्या है। ठीक है, डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन एक तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो लिखेंगे डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन इज द
प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम, इन विच मूवमेंट of molecules takes place from a region of higher concentration to lower concentration. Takes place region of high concentration to region of low concentration. कहाँ से कहाँ मूवमेंट होता है? तो रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। कब तक होता है? टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड। कब तक होता है? टिल द concentration becomes equal on both side, ठीक है। यह है डिफ्यूजन का डेफिनेशन। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक क्या है? प्रोसेस है। पहला बात क्या है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है? तो रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन जाता है। देखिए क्या लिखा है, रीजन ऑफ, देखें, रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। जैसे बताए थे, ये जार वाला लिक्विड बताए थे, ठीक है, कि एक ऐसे जार है, एक इस तरह से जार है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये क्या है? ये हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन। और ये क्या है? लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, एक लो कंसंट्रेशन है। अब क्या करते हैं? अब दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोनों क्या कैसे कनेक्ट करेंगे? तो यहाँ से इसे एक पाइप लगा देते हैं, दोनों बीकर को फोड़ करके इस तरह से पाइप लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये लिक्विड जो है हाई कंसंट्रेशन से तो इधर से इस तरह से जाने लगेगा, ठीक है। और ये कब तक जाएगा? ठीक है, कब तक जाएगा? जब तक कि देखिए टिल द कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है। तब तक जाएगा जब तक कि ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तो ये क्या होगा? रुक जाएगा। जैसे मान लिया कि ये क्या है? ये बीकर है, ठीक है। देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दिए, तो इसका कंसंट्रेशन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। तो जैसे ही सेम हो जाएगा तो ये दोनों का जो लिक्विड का आदान प्रदान हो रहा था, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा था, अब वो जाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। क्या होगा? रुक जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर समझ गए कि डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ जाता है? तो हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जाता है। तब तक जाता है जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है, तब तक कि वो पास करते ही रहता है, पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाते ही रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है, हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ब्रीदिंग, और क्या है? तो और है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल क्या है? डिफ्यूजन का। और देखिए डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं?
तो ये गैस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन समझ गए। अब हम लोग को क्या समझना है, तब हम लोग को समझना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो ऑस्मोसिस क्या होता है। तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अब देखिए ऑस्मोसिस भी है जो सेम चीज़ है डिफ्यूजन के जैसा ही, बस इसमें अंतर यही होगा कि इसमें हम पढ़े हैं गैस के बारे में। डिफ्यूजन किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, और वहाँ जो पढ़ेंगे वो सॉल्वेंट के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट। तो लिखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे अब, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, तो वहाँ गैस के लिए पढ़ रहे थे, और ये ऑस्मोसिस है सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा एकदम। ठीक है, लेकिन बस यही होगा कि जो डिफ्यूजन है वो हम लोग के लिए गैस के लिए पढ़ रहे थे। जैसे देखिए हम लोग का ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग के बाद किस क्या जैसे होगा, तो गैस। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग लेते हैं, गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों गैस है। और उसी फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो ये दोनों के दोनों क्या होता है, गैस होता है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए डिफ्यूजन यूज होता है। लेकिन ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस का यूज कहाँ होगा, तो ये सॉल्वेंट के लिए होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे एक बीकर में क्या हुआ, लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये मान लेते हैं बीकर ए। ठीक है, अब एक बीकर और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये बीकर बी। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये जो सॉल्वेंट है इसका कंसंट्रेशन हाई है, यानी यहाँ लिख देते हैं हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है, लो है, तो यानी लिख देते हैं यहाँ पर लो कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन को इससे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अब बीकर ए है, बीकर बी है, दोनों में क्या है, दोनों के दोनों में सॉल्वेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों में क्या है, सॉल्वेंट है। अब क्या करते हैं कि ये दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तब मिलाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, उसी तरह पाइप लगा देते हैं। इधर से ये दोनों टंकी को फोड़ करके यहाँ पाइप लगा दिए, इस तरह से पाइप लगा दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इसका जो लिक्विड है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाना शुरू हो गया। ठीक है, जाना क्या हो गया, शुरू हो गया। और ये कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो देखिए यही चीज़ क्या हुआ, डिफ्यूजन में बताया। ठीक है, और यही चीज़ क्या है, ऑस्मोसिस से बताया। बस हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक सॉल्वेंट है, और वहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, वो गैस था। यानी जो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन गैस के लिए यूज होता है, और जो ऑस्मोसिस है ये होता है सॉल्वेंट के लिए यूज। तो चलिए इसका डिफिनीसन थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑस्मोसिस क्या होगा, तो बोल रहा है द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लिखते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिक्विड। ठीक है, या फिर लिख देते हैं वाटर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम ए सॉल्यूशन, फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द ऑफ देयर हायर concentration to the lower concentration, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी क्या पा रहे थे, तो देखिए दो बीकर लिए थे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी ई हाई कंसंट्रेशन है, ये क्या है, लो है। तो देखिए ये दोनों में इस तरह से पाइप कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पाइप कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ही एक लेयर डाल देते हैं, ठीक है, एक पन्नी जैसा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, अब ये लिक्विड इधर से जाने लगता है, इधर से जाने लगता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छन छन के जाता है, ठीक है। तो ये सेमी परमिएबल क्या करता है, कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लिक्विड को भेज देता है, ठीक है। यानी किसके, देखिए क्या बोला, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है, कोई सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट होता है उसका मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है। किसके थ्रू होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखिए अब इसमें आगे क्या चलते हैं, तो देखिए इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और इससे सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है, यदि सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, यदि सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, यदि सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो गया। तो देखिए ये तीनों केस को हम लोग यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या होता है। तो देखिए पहले क्या करते हैं कि इसको हम ना कंपेरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है, तीनों क्या पढ़ते हैं, कंपेरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं ताकि बेटर समझ में आए, ठीक है। देखें यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऑस्मोसिस के अंदर ही पढ़ते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या, तो दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ना है और तीनों में सेल डाल के देखेंगे, ठीक है। क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सेल डाल के देखेंगे तीनों पर क्या क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये देखेंगे। इसको क्या करते हैं, कंपेरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं। कंपेरिजन के बारे में पढ़ने से क्या होता है कि ज़्यादा समझ में आता है और एक साथ तीनों सॉल्यूशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि वैसा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन रहेगा, तो ऐसा सॉल्यूशन रहेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा कि जो वाटर का जो, जैसे देखिए जैसे ये तीनों क्या लेते हैं, तीनों बीकर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये बीकर ले रहे हैं,
ठीक है, इसमें क्या किया, लिक्विड भर दिए। ठीक है, यहाँ पर भी एक बीकर ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक बीकर ले लेते हैं। इसमें क्या किया, ठीक है, इस तरह से कर दिए। अब तीनों को लिक्विड ले लिए। ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे, ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसका क्या करते हैं कि इसका ये जो लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, तो इसका कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, तो यानी ये कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको हम अभी सिर्फ कंसंट्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हाई या लो जो कंसंट्रेशन होता है ये क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लिया ये कोई आदमी रिच है, ठीक है, मान लिया कोई आदमी लाख रुपये का महीना कमाता है यानी रिच है। ठीक है, तो क्या वो किसी के रिस्पेक्ट में रिच है। जैसे मान लिया कि हमारे रिस्पेक्ट, मान लिया कि हम यदि कमाते हैं 5,000 रुपये का महीना, ठीक है, तो हमारे रिस्पेक्ट में वो रिच है। लेकिन यदि कोई 5 लाख रुपये का महीना कमाता है तो उसके रिस्पेक्ट में वो गरीब है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये होता है। ये जो कंसंट्रेशन इसका लो कंसंट्रेशन है तो ये किसी के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, लो कंसंट्रेशन, ये किसी का हाई कंसंट्रेशन है तो किसी के रिस्पेक्ट में लिखें। तब देखिए क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं कि इन तीनों में क्या करते हैं कि एक एक सेल को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐसे डाल दिए, एक यहाँ ऐसे डाल दिए और एक यहाँ ऐसे डाल दिए। तीनों का लिक्विड में एक एक सेल को डाल दिए। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, अब जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसका कंसंट्रेशन इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में हाई है। क्या है, हाई है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका कंसंट्रेशन, ठीक है, अरे जो लिक्विड है इस साइटोप्लाज्म कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में इस लिक्विड का जो बीकर में लिक्विड रखा गया है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और उसी देखिए इस बीकर के ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसका कंसंट्रेशन इस लिक्विड के जो लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ठीक है, लो है। और इसमें देखिए कि जितना कंसंट्रेशन इस बीकर का है, ठीक है, जितना कंसंट्रेशन इस बीकर का है उतना ही कंसंट्रेशन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का है, यानी इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस सेल का कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्यों हम ज़्यादा बोले, क्योंकि जो बाहर लिक्विड लिए हैं, जो अथी के अंदर लिक्विड लिए हैं, जो बीकर के अंदर जो लिक्विड लिए हैं उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसके रिस्पेक्ट में लो है। जब इसका कंसंट्रेशन लो हो गया तो हम बोलेंगे कि जो सेल का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। ठीक है, क्या बोलेंगे, हाई है कंसंट्रेशन। तो आप देखिए क्या करते हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसका जो लिक्विड हम लिए हैं, देखिए सेल तो अपने मन से उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। सेल क्या है, सेल नेचुरल चीज़ है। ठीक है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। ठीक है, उसका कंसंट्रेशन हम लोग के हाथ में चेंज करने का नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्या करते हैं, जो बीकर के अंदर जो लिक्विड ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपने मन से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया कि इसमें जो इसका जो सेल का कंसंट्रेशन क्या है, मतलब वो जो है उसका कंसंट्रेशन वो रहेगा ही। लेकिन ये जो बीकर का कंसंट्रेशन जो है, बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन लो है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए बोल दिए कि इसका कंसंट्रेशन लो है और सेल का कंसंट्रेशन इसके रिस्पेक्ट में हाई है। ठीक उसी तरह क्या किए कि अब क्या किया कि एक ऐसा लिक्विड लिया जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हाई है। ठीक है, तो जब इसका कंसंट्रेशन हाई लिख देंगे तो इसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। और एक ऐसा भी कर लिए जिसमें लिक्विड लिए तो जितना कंसंट्रेशन लिक्विड का है उतना ही कंसंट्रेशन क्या है, सेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए इक्वल कंसंट्रेशन। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए आप ऑस्मोसिस का जो नियम लगाएंगे तो ऑस्मोसिस क्या कहता है, तो ऑस्मोसिस कहता है कि इसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो
सॉल्वेंट होता है उसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, मूवमेंट कर जाता है, किधर से किधर जाता है, तो हाई से लो की ओर जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये हाई है और ये लो है, ठीक है, ये हाई है और ये लो है। देखिए दूसरा कलर से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके जो अंदर जो लिक्विड होगा तो इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाने लगेगा, ठीक है, इस तरह से जाने लगेगा, ठीक है, यही जाएगा, ताकि हाई से लो में चला जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या होगा, तो यही ये लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन है। तो देखिए अब क्या होगा, ये अब लिक्विड ऐसे जाएगा, इसमें हाई से क्या चला गया, लो में चला गया, ठीक है, हाई से क्या हो गया, लो में चला गया। और इसमें देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसमें देखिए सेम सेम सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ इसमें एरो नहीं बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेम है, ठीक है, मतलब जो मूवमेंट ही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन क्या है, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है। यहाँ पर क्या है, दोनों कंसंट्रेशन आइसोटोनिक में क्या है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है, जो सेल के साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है और जो बीकर के लिक्विड का कंसंट्रेशन है, दोनों क्या है, दोनों एकदम इक्वल है, इससे कोई कंसंट्रेशन का मूवमेंट नहीं होगा। तब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, तब इसमें क्या होगा कि जो सेल है, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल्स श्रिंकेज, ठीक है, सेल श्रिंकेज कैसे चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हुआ, निकल गया, तो क्या हुआ, श्रिंक हो गया। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर जो वाटर है, वाटर और जा रहा है, तो क्या होगा, सेल स्वेलिंग, यानी इसमें क्या हो गया, सेल स्वेल कर गया, मतलब सेल क्या हो गया, फूल गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें होगा नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए इसमें कैसे श्रिंक कर गया, तो इसमें श्रिंक क्यों कर गया, क्योंकि इसके अंदर जो हाई कंसंट्रेशन था, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में, और बाहर में क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन था। तो देखिए क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लिक्विड आ गया, ठीक है, लिक्विड चला गया, मतलब जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म निकल के इस लिक्विड में चला गया, तो यानी इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म नहीं बचा, ठीक है, तो नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, इस श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, मतलब कैसे बचेगा, तो देखिए एक और डायग्राम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लिया कि ये बी कर लिए, ये बी कर लिए, अब इस तरह से इसमें क्या हुआ, लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ले लेते हैं और यहाँ पर भी, ठीक है, ऐसे क्या किया, सब में लिक्विड हो गया, इसमें क्या किया, लिक्विड भर दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए इसमें सेल में क्या हुआ, देखिए जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ, श्रिंक कर गया, यानी इस तरह से सेल हो गया होगा। देखिए ये क्या हुआ, श्रिंक कर गया, मतलब पचक गया सेल, ठीक है। ये क्या हुआ, तो ये और ऐसे फूल गया, ठीक है, क्या हो गया, और फूल गया, स्वेल कर गया। और इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर जैसे सेल था वैसे ही रह गया, ठीक है, जैसे ही सेल था वैसे ही रह गया। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सेल क्या हुआ, पचक जाता है, ठीक है, पिचक जाता है, यानी क्या हुआ, श्रिंक कर जा रहा है। इसमें क्या हुआ, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल कर जा रहा है, और इसमें क्या हुआ, नो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए जो श्रिंक करता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, लिख देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, सेल श्रिंकेज को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इसमें सेल, जब सेल को श्रिंक कर जाता है उसको एक अलग टर्म दिए हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बस इतना ही, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बता दिए, ठीक है, आज के क्लास में। और क्या करेंगे कि इसको आप क्या करिएगा कि ध्यान से समझिएगा, फिर से सुन करके सब कुछ एक एक चीज़, ठीक है, सुन कर देखिएगा कि हम क्या क्या बोले थे, ठीक है। देखिए आइसोटोनिक में क्या बोले थे, तो आइसोटोनिक में क्या बोले थे कि इसका जो बीकर के अंदर जो लिक्विड है और जो सेल के अंदर जो लिक्विड है,
ठीक है। ये दोनों का सॉल्वेंट, जो दोनों का सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है, ये दोनों का सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस बीकर में क्या बोल रहे थे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या बोल रहे थे कि इसके अंदर जो बीकर के अंदर लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन हाई है, किसके रिस्पेक्ट में, जो सेल के अंदर लिक्विड है उसके रिस्पेक्ट में। इसमें क्या बोल रहे थे कि जो सेल का कंसंट्रेशन है वो बीकर के लिक्विड के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, हाई है, ठीक है। जो सेल का कंसंट्रेशन है वही हाई है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाई से लो मूवमेंट चला जाएगा। ऑस्मोसिस का डिफिनेशन क्या है कि हाई से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। देखिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, यानी जो सेल के अंदर जो लिक्विड था वो क्या हो गया, बीकर में आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पचक जाएगा सेल, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो बीकर के अंदर जो लिक्विड था उस सेल के अंदर चला गया, तो ये क्या होगा, फूल जाएगा, ठीक है। देखिए फूल गया, सेल स्वेल कर गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब दोनों कंसंट्रेशन सेम रहा तो दोनों कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो आज बार देखिए, बस आज बार इतना ही, और अगले दिन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।